के कर्म होते हैं और गीता में भगवान बताते हैं समो दमो तपो शौचम शांतिम आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ब्राह्मण के जो गुण होते हैं वो पीसफुल होता है, समो दमो सेल्फ कंट्रोल होता है, उसमें तपस्या का भाव होता है, समो दमो तपो शौचम साफ रहता है वो एक्सटर्नली इंटरनली बोल, शांतिम मतलब टॉलरेंस उसकी बहुत अच्छी होती है, समो दमो तपो शौचम शांतिम आर्जवम सिंप्लिसिटी होता है, वो सिंपल होता है, उसकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, डुप्लिसिटी नहीं होती, ड्यूअलिटी नहीं होती, वेरी सिंपल है। तो इस्कॉन में जब हमारे गुरु महाराज दीक्षा देते हैं ना तो ये श्लोक पूछते हैं और ये चेक करते हैं गुण किसने कितने विकसित किए हैं। तो जिसके अंदर ये गुण है तो वो गुण के हिसाब से ब्राह्मण होता है। लोग सोचते हैं कलयुग में कि जन्म के हिसाब से ब्राह्मण होते हैं, नहीं, जन्म के हिसाब से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता। जैसे कोई डॉक्टर के घर पैदा हो तो वो डॉक्टर नहीं होगा अनलेस ही गोज टू MBA कॉलेज एंड MBBS कॉलेज और वहाँ पे वो पढ़ाई करते हैं। ही वॉन्ट बी अ डॉक्टर। मैं तो डॉक्टर के घर पैदा हुआ, मैं तो नहीं हूँ, माई फादर इज अ डॉक्टर। सो बाई बर्थ नो क्वालिफिकेशन, गुण और कर्मों से बनना पड़ेगा डॉक्टर, आपको सीखना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज पे जाना पड़ेगा, देन यू आर क्वालिफाइड टू बी नोन एज डॉक्टर। इसी तरह से ब्राह्मण जो है जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण गुण और कर्मों से होता है। तो उसके अगर गुण है ऐसे, चाहे वो US में क्यों ना पैदा हुआ हो, चंडाल के घर, अगर उसके अंदर ये गुण है तो वो ब्राह्मण बन सकता है, राइट। बट लोग इस चीज़ को आप लोग आसानी से मान गए, बट जो कई ब्राह्मण है, जात ब्राह्मण जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जात बाई बर्थ जो ब्राह्मण है वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। प्रभुपाद जी जब विदेशी भक्तों को लेके आए वृंदावन इंडिया में तो कई जात ब्राह्मणों ने विरोध किया प्रभुपाद जी को और क्रिटिसाइज किया, ये स्वामी जी क्या कर रहे हैं, मलिच्छ यावन चंडालों को ब्राह्मण थ्रेट दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं। तो दे क्रिटिसाइज प्रभुपाद जी सो मच, क्योंकि उन ब्राह्मणों को पता नहीं है ब्राह्मण जात से नहीं होता, गुणों से होता है, राइट। बट कलयुग में तो क्या है, ब्राह्मण तो दूर की बात है, कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में सब क्या है, शूद्र, अनलेस एंटिल यू रियली क्वालिफाई। तो ब्राह्मण बहुत मुश्किल है। तो ब्राह्मण पे तो पूरा एक लेक्चर दिया जा सकता है अलग से। ब्राह्मण प्रभुपाद जी बताते हैं दे आर कंपेयर टू द हेड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ब्राह्मण 4 वर्ण होते हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों लोग चाहिए होते हैं सोसाइटी को चलाने के लिए, खाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वैश्य चाहिए, डिफेंस के लिए फाइटर्स चाहिए, हेल्प के लिए शूद्र चाहिए, हेल्प जो करते हैं बाकी, और गाइडेंस के लिए क्या चाहिए, ब्राह्मण। पुराने टाइम में घर घर में आप विश्वास नहीं करेंगे, कल्चर इंडिया का ये था, ब्रिटिशर्स के आने से पहले ब्राह्मण लोग घर घर जाते थे, बस थोड़ा सा वो राइस या वीट लेते थे अपने लिए और बाकी जो गृहस्थ लोग थे उनकी हेल्प करते थे। प्रभुपाद जी बताते हैं उनको यहाँ तक हेल्प करते थे, कोई बीमारी होती थी तो ब्राह्मण दे वर एक्सपर्ट इन आयुर्वेदा, उनको हेल्प करते थे, ये आप दवाई लीजिए, ऐसे रोग सॉल्व करिए, और उनको गाइड करते थे आध्यात्मिकता के बारे में। और हाउस होल्डर बदले में उनको क्या देते थे, राइस चावल दाल, इस तरह से कल्चर था। बट वो कल्चर की ऐसी कम तैसी हो गई अब तो कुछ बचा ही नहीं कल्चर। So that was Brahmin used to roam house to house, not for begging, but for enlightening the householders. And in return householders क्या करते थे, उनको भिक्षा या जो भी उसे देते हैं वो देते थे, and they used to respect them a lot. So that was the culture in India. तो no one was, और ये जो गाइडेंस मिलती थी, आप देखिए डॉक्टरों पे जाना पड़ता है, बीमारी होती है, अपोलो जाओ, मैक्स जाओ, कितने लाखों रुपए खर्चा है। तो ब्राह्मणों की वजह से क्या होता था, जनरल ब्राह्मण वो घर में आके इलाज बता देते थे और कर भी देते थे, हेल्प करते थे, उनका खर्चा जीरो, चिकित्सालय की जरूरत नहीं पड़ती थी। That was the culture of India. कोई हॉस्पिटल नहीं होते थे पहले, तो ब्राह्मण वर सो पावरफुल, और जो ऐसा ब्राह्मण बोलते थे क्षत्रिय जो है वैसे ही करते थे। तो ये इंडिया का कल्चर था, अमेजिंग कल्चर। नो, कोई आपको डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं है। अभी भी कुछ ऐसे बिरले ब्राह्मण है, हमारे होटल में एक बैजी हैं जो कि 85 ईयर्स के हैं, कितने साल के, विश्वास नहीं मानेंगे आप, हमारे तो वर्ल्ड वाइड से इस्कॉन के भगवान जाते हैं इलाज के लिए, वो बैजी क्या करते हैं, ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा ऑल्सो, पक्का ब्राह्मण। वो बस आपकी नाड़ी चेक करेगा ऐसे, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बीमारी क्या है, नाड़ी पकड़ेगा, वो बता देगा आपकी ये समस्या है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आपने एलोपैथिक में आया इलाज कराया है कुछ, वो बता देगा। तो कई लोगों की कई सालों की समस्या उसने सॉल्व कर दी और फ्री, उसको अपने लिए नहीं चाहिए, बस वो दवाई का जो खर्चा वो लेता है ऐसे, पक्का ब्राह्मण। उसे कई ऑफर आ चुके हैं कि आप विदेश में अपनी खोल लीजिए क्लिनिक, मैं ब्रज नहीं छोड़ के जाऊँगा। तो ऐसे हैं। तो दिस वॉज द कल्चर ऑफ इंडिया। तो नो वन वॉज अनहैप्पी, नो वन वॉज अनहैप्पी इन इंडिया, दैट वॉज द कल्चर। अब क्या है, डॉक्टर ऑपरेशन में कैमरे लगे, ऑपरेशन थिएटर में, कहीं वो किडनी ना निकाले, लिवर ना निकाले मरीज का, तो इसलिए कैमरे लगे हुए हैं, आपको वीडियो दिखा दिया जाएगा आपके ऑपरेशन का। सोचिए कितना गिर चुका है चिकित्सा। ये डॉक्टर से दे वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। लोग डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन होती है, दे शुड बी कंपैशनेट। हाँ, अब बताइए क्या हालत है। मरीज जाएगा तो पहले ही उसको रिपोर्ट में दे देंगे, ये बता देंगे इतने सारे टेस्ट कर दो, क्लिनिक भी तो चलनी चाहिए ना, अस्पताल चलनी चाहिए, तो ऐसे हो रहा है। कितना कल्चर गिर चुका है, कितना गिर चुका है। दैट इज वाई नो वन इज हैप्पी, नो वन इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। तो हम ये बता रहे थे, 4 वर्ण है, सबको क्लियर हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, और सबसे इंपॉर्टेंट वन क्या है, हेड। देखिए अगर आपका हाथ भी नहीं चल रहा तो बॉडी चलेगा, पैर भी नहीं चल रहा फिर भी यू कैन सर्वाइव, बट अगर सर खराब हो गया तो
In the same way, the Brahmana class of people are hardly existing in this world. That is why there is so much chaos. कोई guidance देने को नहीं है. Shudras, they are dominating. They are the rulers in the modern day society. तो सोच समाज का क्या होगा आप देख लो. जिसको कुछ पता ही नहीं शास्त्रों के बारे में, जिसको कोई कल्चर ही नहीं है, गॉडलेस सोसाइटी में गॉडलेस पीपल व्हेन दे बिकम द लीडर्स, तो वही होगा जो हमारे सीएम साहब का हो रहा है. देख लीजिए. तो दिस इज अ प्रैक्टिकल, वेरी वेरी डेंजरस. तो हमें देखना चाहिए ये जो गीता का ज्ञान है कितना इंपॉर्टेंट है. तो ब्राह्मण के इस तरह से हमने गुण समझ में आ गया आपको ब्राह्मण के. तो ब्राह्मण में क्या होता है, ब्राह्मण का 3 स्तर होते हैं. कितने स्तर होते हैं? सबसे पहला स्तर होता है वो द्विज के नाम से जाना जाता है. किस नाम से? द्विज. द्विज मतलब ये क्या है? बिगनिंग स्तर है. इस समय किसी व्यक्ति को ब्राह्मण दीक्षा प्रदान की जाती है तो उसे क्या करना पड़ता है? यज्ञ सूत्र दिया जाता है जिसमें वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है और जप भी करता है और नियमों का पालन भी करता है. ऐसा ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण सीखता है. इट्स अ बिगनिंग स्टेज. इसको क्या बोलते हैं? तपस्या बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार की वो तपस्या करता है. जो पहला लेवल है द्विज, उसे क्या बोलते हैं? द्विज. तो वो द्विज कहलाता है. तो द्विज में जो मुख्य गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो है तपस्या. तपस्या का गुण जरूर होना चाहिए द्विज में, तो वो द्विज कहलाता है. और तपस्या किसमें? तपस्या घूमने जाने में या मटर गश्ती करने में नहीं. तपस्या वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए. तो हम लोग हम सब ये लोग इस कैटेगरी में तो है, राइट. अगला जो एडवांस होता है फिर क्या वो ब्राह्मण बोला जाता है? विप्र. ये कौन सा स्तर है? सेकंड लेवल, हायर लेवल. इसमें क्या होता है? इसके अंदर द्विज ब्राह्मण की योग्यता तो होती है और साथ में विद्या भी होती है. ही इज ऑल्सो एक्सपर्ट इन स्क्रिप्चर्स. एट द सेम टाइम ही इज ऑस्टियर. देन ही इज नोन एज विप्र. विप्र भी एक कॉमन वर्ड है, विप्र ब्राह्मण को बोलते हैं. तो आप समझे विद्या भी आवश्यक है. विद्या का क्या मतलब है? शास्त्रों का अभ्यास. उसको मालूम है कौन सा श्लोक कहाँ अप्लाई होगा, मैं शास्त्रों की दृष्टि से इस संसार को कैसे देखूंगा. तो वो क्या कहलाता है? विप्र. शास्त्रों के अर्थ पर विचार करना. ऐसा व्यक्ति द्विज ब्राह्मण से ऊंचा होता है और वो विप्र कहलाता है. तो आप में से अधिकांश लोग, सभी लोग इस कैटेगरी में भी हैं, शास्त्र पढ़ते हैं कभी कभी और आपने श्लोक के उच्चारण किया, मनन किया, तो दैट मीन्स ये क्वालिटी हमारे अंदर भी है. तीसरा स्तर क्या है? वैष्णव. जिसमें क्वालिटी किसकी होगी? द्विज की भी होगी और तीसरी कौन सी गुण होगा? हाथ बताइए, हाथ खड़ा करके. तीसरा कौन सा गुण होगा तो वो वैष्णव बनेगा, जो कि बहुत मुश्किल है. ऐसी बात जी, आपको तो पता होगा बट बाकी सोचिए. अगर आप खुद सोच के बताएंगे तो आप मे बी यू कैन रिमेंबर इट इन योर होल लाइफ. तो तीसरा वैष्णव. वैष्णव क्या है? ये स्तर विप्र ब्राह्मण से भी ऊंचा है. इस स्तर में व्यक्ति के अंदर विप्र ब्राह्मण की योग्यता, जो कि तपस्या और विद्या तो होती है, बल्कि साथ ही साथ क्या होता है? विनय, हाँ, विनम्रता भी होती है. सहनशील विनम्रता होती है. श्री कृष्ण के प्रति विनम्रता, जो माता जी ने बोला, ऐसा व्यक्ति वैष्णव ब्राह्मण कहलाता है. राइट. तो आपको मंदिरों में ब्राह्मण भी कई मिल जाएंगे कई बार, बट वैष्णव मिलना मुश्किल है. आप समझ रहे हैं? तो हमें मालूम होना चाहिए, बिकॉज वी आर कमिंग रेगुलरली टू अ टेम्पल. हमें पता होना चाहिए क्या लेवल क्या है, ब्राह्मण होता है. पहला लेवल क्या था? द्विज, तपस्या. फिर क्या था? विप्र था, ज्ञान, नॉलेज. फिर और एडवांस लेवल क्या है? विनम्रता, वैष्णवता. कृष्ण की भक्ति में वैष्णवता. एक कुछ लोग होते हैं जन्म से ही विनम्र होते हैं, बट उस क्वालिटी की बात नहीं करी. विनम्रता इन रिलेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. विनम्रता इज नॉट दी ओनली क्वालिफिकेशन. नहीं तो गाय सबसे ज्यादा विनम्र है तो गाय वैष्णव थोड़ी नहीं होगी. विनम्रता इन रिलेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो वो अपनी विनम्रता के कारण वो श्री कृष्ण के गुण देखता है और अपने अंदर सारे, वो क्या है, विनम्रता के कारण वो क्या करता है? अपने अंदर सारे दोष देखेगा और दूसरों के अंदर गुण देखेगा. हमारा क्या है? दूसरों के अंदर दोष, अपने अंदर गुण ही गुण. तो वैष्णव जो है उल्टा है. प्रभुपाद जी ने हिप्पीज में भी गुण देखा. हिप्पीज में भी एक चिंगारी देखी अच्छे गुण की और उसी को प्रभुपाद जी ने इग्नाइट कर दिया, आग बना दिया. हिप्पीज में ये देखा कम से कम आ तो रहे हैं स्वामी जी के पास, खाने जा रहे हैं, झूठा प्लेट छोड़ के जा रहे हैं, बट आ तो रहे हैं, खा तो रहे हैं, प्रसाद तो खा रहे हैं, पागलों के रहे, नाच रहे हैं, नाच तो रहे हैं कम से कम. तो दैट इज अ क्वालिटी. तो वो होता है कृष्ण का प्रिय. तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस का उच्च सीमा है. तो वो है प्रभुपाद जी हम सबसे चाहते थे देखना और बनना. तो इज इट इजी और डिफिकल्ट वैष्णव बनना? डिफिकल्ट और इजी वैष्णव बनना? डिफिकल्ट, या वेरी डिफिकल्ट. फॉर मी इट इज इम्पॉसिबल. सीरियसली, इज इट नॉट? बट कई लोग होते हैं पहली बार मंदिर है, हम तो भक्त हैं भगवान के, हम तो वैष्णव है ना. अरे पता नहीं, उन्होंने गीता क्लास कभी की नहीं, हमको पता ही नहीं वैष्णव क्या होता है. पहली बात, जो वैष्णव वो बोलेगा नहीं अपने आप को वैष्णव है. क्यों? क्योंकि वो विनम्र होगा. कभी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मैं तो सबसे गिरा हुआ हूँ. तो दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड, राइट. विनम्र व्यक्ति की पहचान है.
एक बात प्रभुपाद जी बड़े व्यास आश्रम में बैठे थे, किसी कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे इन अ बिग ऑडिटोरियम, बड़ी सीट में बैठे थे, सारे बॉयज सामने बैठे थे, बॉयज एंड गर्ल्स। प्रभुपाद जी बता रहे थे दे आर फर्स्ट क्लास पर्सन, सेकंड क्लास पर्सन, थर्ड क्लास पर्सन, फोर्थ क्लास पर्सन। किसी बच्चा एकदम हाथ खड़ा करके खड़ा हुआ, स्वामी जी व्हाट डू यू थिंक, यू आर फर्स्ट क्लास। उसे ईगो हट हो गया उसका, क्योंकि प्रभुपाद जी वाज एक्सप्लेनिंग कि दे आर फर्स्ट क्लास पीपल, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास। तो वो बीच में से खड़ा हो गया, बोला स्वामी जी व्हाट डू यू थिंक, यू आर फर्स्ट क्लास। प्रभुपाद एकदम स्टन रह गया। प्रभुपाद के जस्ट ही सेड नो आई एम फोर्थ क्लास, आई एम फिफ्थ क्लास। और प्रभुपाद जी के वाणी में इतनी शक्ति थी और इतनी पवित्रता थी ना, इट मेल्टेड द हार्ट ऑफ द पर्सन। प्रभुपाद ने कहा आई एम फिफ्थ क्लास। तो दिस इज अ वैष्णव। तो ये गुण जो है नेचुरल आता है, भक्ति करके आता है, भगवान कृष्ण के संपर्क में रह के आता है, भक्तों के संग में आता है। बिना मंदिर जाए गुण नहीं आता। मंदिर में मतलब कल्चर हमें मिलता है, इसलिए हमें मंदिर जाके गुण को विकसित करना चाहिए। जिसमें एक गुण हो जाता है तो बताइए वो व्यक्ति कभी दुखी रह सकता है? उस व्यक्ति के अंदर ये गुण आ जाएगा, अमानी ना मान देना, कीर्तन ये सदा हारी, अपने आप के लिए मान की इच्छा ना रखना और दूसरे को हमेशा मान देना। ऐसा ही व्यक्ति हमेशा क्या कर सकता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। So it is a very high level, but of course theoretically we can understand and practically we can try to practice these qualities. तो ये है, तो हमने देखा। हाँ, तो यहाँ पे आता है कि ये सबको क्लियर हो गया। तो ये जो श्लोक था विद्या विनय संपन्न, हम तो ब्राह्मण शब्द पे अभी अटक गए, ब्राह्मण पे ही कर रहे थे डिस्कशन, तो हमें पता होना चाहिए। तो एक दुर्वासा मुनि है, आपने देखा उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है और वो श्राप भी देते हैं। तो दुर्वासा मुनि के अंदर क्या है वो कौन बताएगा? वो द्विज है, हाथ खड़ा करके। अगला लेवल क्या था? द्विज, फिर विप्र, तीसरा वैष्णव। कैन यू नाउ, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ हिंट, नाउ कैन यू चेक एंड टेल दुर्वासा मुनि इज द्विज और विप्र और वैष्णव? विप्र, विप्र। या वेरी राइट, नाइसली। इसका मुझे हैप्पीनेस इस बात की कि आपको समझ में आ गया जो मैं बोल रहा था पिछले आधे घंटे से, तो दैट्स गुड। तो दुर्वासा मुनि के अंदर तपस्या और विद्या ये दोनों गुण हैं, परंतु विनय नहीं है। बहुत जल्दी क्रोध करते हैं, बहुत जल्दी। आपने कहानी सुनी है महाभारत में, उनको कितनी जल्दी दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि के इसी क्रोध वाले गुण को यूज करना चाहता पांडवों की वोट लगाने के लिए, हालत खराब करने के लिए, राइट? क्योंकि उनको मालूम था दुर्वासा मुनि को पांडव जंगल में अगर मैं भेज देंगे तो वहां पे पांडव लोग सर्व तो कर नहीं पाएंगे दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को, और क्रोध आएगा उनको और उनको श्राप देंगे और वो पांडव मर जाएंगे। देखिए कॉन्स्पिरेसी पॉलिटिक्स इसे बोलते हैं, ये दुर्योधन जो खेलता था। और कृष्णा के जो डिवोटीज है पांडव, दे हार्डली बॉदर, क्योंकि उनको क्या मालूम है? उनको मालूम है राखे कृष्ण मारे कृष्ण, जिनकी रक्षा कृष्ण करता है उनको कोई मार नहीं, और जिनको कृष्ण मारने चाहता है उनकी कोई रक्षा नहीं। तो दैट मींस जो कृष्णा के डिवोटीज हैं वो टेंशन फ्री होते हैं। क्यों? बिकॉज दे ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। और जंगलों में भी कृष्णा उस समय द्वारका में थे, जब पांडव लोग प्रॉब्लम में होते थे भगवान द्वारका से तुरंत प्रकट हो जाते थे, कृष्णा वॉज देयर। और कृष्णा ने एक चावल का दाना खाया और दुर्वासा के क्रोध से पांडवों को बचा लिया। दैट इज अ बेनिफिट। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो जादू टोना सिद्धि विद्धि नहीं दिखाते, ये हमें समझना है। हमें लगता है हम कृष्णा के भक्त हैं, अब हम जादू टोना सिद्धि कुछ दिखा दें, नहीं। दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दीज थिंग्स, दे आर ओनली बिकॉज दे आर ओनली बॉदर्ड अबाउट देयर लव फॉर कृष्णा। वो भगवान कृष्ण की भक्ति में एब्सॉर्ब रहते हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट सिद्धि, मिस्टिक पावर्स, अनिमा सिद्धि एंड सो ऑन। इज इट ओके? तो इस तरह से हमने देखा कि दुर्वासा मुनि जो है उन्होंने, अम्बरीश महाराज के कंटेक्स्ट में भी कहानी आती है, दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप, उनको मारने के लिए एक असुर को प्रकट कर दिया था गुस्से में, तो कहानी आती है। वो अम्बरीश महाराज वॉज नॉट अफेक्टेड एंड इन द एंड दुर्वासा मुनि ने उनको माफ़ी मांगी एंड देन ही वॉज रिलीज्ड। तो ये क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब आगे चलें। अब नाउ वी कम बैक टू द वर्स। मेरे पीछे बोलेंगे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके चा एवरीवन पंडिता समदर्शना विद्या। तो ये सबको क्लियर हो गया श्लोक का मीनिंग और ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्लियर हो गया? यस। तो पहला लेवल क्या था? द्विज, एंड द नेक्स्ट लेवल इज विप्र, एंड द थर्ड लेवल इज, द्विज में कौन सा गुण है? तपस्या। वो सुबह जल्दी उठ के नहा लेता है, तपस्या का गुण। कलयुग में ये तपस्या, सुबह जल्दी उठ के, पहली बार तो जल्दी उठ जाए और जल्दी उठते फिर नहा लें, तो ये उसके अंदर गुण है तपस्या का। और एक स्थान पे बैठ के जब भी वो कर लेगा, भगवान के मंदिर भी आएगा वो। और विप्र में क्या है? हाँ, तो विप्र जो है गीता खोलेगा घर में, नहीं खोलेगा? गीता को पढ़ेगा भी, और जो गीता क्लास करेगा नहीं करेगा, और घर जाके उसे भी रिवाइज करेगा और दोहराएगा। गीता की नोटबुक बनाएगा नहीं बनाएगा? तो ये भी उसके अंदर गुण है विप्र। तो देखिए हम चेक कर सकते हैं हमारे अंदर कितना प्रोपोर्शन में गुण है। तीसरा वैष्णव,
वैष्णव मतलब हम्बल। वैष्णव, तो वैष्णव भी हमारे अंदर ये भी गुण आ जाएगा, अगर नहीं है तो आ जाएगा, हम प्रयास करते रहें। माता जी ये भी बोलना कि ये गुण नहीं है हमारे पास, इसके लिए भी विनम्रता चाहिए। सीरियसली आपने ये जो बोला है ना माता जी, इसके लिए भी ह्यूमिलिटी चाहिए। हाँ नहीं, ये बोलने भी दिस इज इटसेल्फ इज अ ह्यूमिलिटी। आप ये बोल रही है नहीं है, कौन कलयुग में इतने लोग बोलते हैं मैं विनम्र नहीं हूँ, बोले मैं विनम्र हूँ। नहीं, इज इट नॉट? ये बोलने के लिए भी ह्यूमिलिटी चाहिए। तो इट मींस यू हैव दिस क्वालिटी। ये जानना एक क्वालिटी नहीं है, इटसेल्फ इज अ क्वालिफिकेशन टू डेवलप दिस क्वालिटी। यस माता जी। माता जी इसके लिए दो चीजें हैं, विद्या दो विद्याएं होती हैं, एक पराविद्या एक अपरा विद्या। पराविद्या होती है जो ट्रांसीडेंटल, जो इस संसार के बियॉन्ड है, स्पिरिचुअल, वो पराविद्या है। तो विद्या मतलब यहाँ पे स्पेशली भगवान जी उस कंटेक्स्ट में बता रहे हैं, शुड बी स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन में चीज़ें ऐसी होती हैं, स्क्रिप्चर्स में ऐसा ही दिया हुआ है, और हमें वो विनम्र बता देती है, क्योंकि उससे हमें सिद्ध हो जाता है वी आर सो स्मॉल, कृष्णा इज सो बिग, कृष्णा इज सो अमेजिंग, वी आर सो स्मॉल। हम अनु हैं, भगवान क्या है? विभू। तो जब हमें ये एजुकेशन मिलती है, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ऑटोमेटिकली हम हम्बल हो ही जाते हैं। अब हम भगवान के गुणगान के आगे हम तो इतने से हैं, तो ह्यूमिलिटी आ जाती है। बट ये जो मेटीरियल एजुकेशन है, उसके साथ अगर हम स्पिरिचुअल एजुकेशन लेंगे माता जी, देन वी कैन डेवलप दिस क्वालिटी ऑफ विनम्रता। अदरवाइज मेटीरियल एजुकेशन से आप देखिए आजकल क्या हो रहा है, विनम्रता कहाँ आती है? उसके लिए उसमें मिसिंग है। अगर ये स्पिरिचुअल एजुकेशन ऐड हो जाए, देन इट इज सोने पे सुहागा, देन इट इज फेदर ऑन द कैप। बट मेटीरियल एजुकेशन, एकेडमिक्स विदाउट वैल्यू एजुकेशन जीरो, बट एकेडमिक्स विद वैल्यू एजुकेशन इज परफेक्ट। हाँ, अब हमारा क्या गलती है? स्कूल में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, दैट्स ट्रू माता जी। तो उसके लिए हमारा गलती, प्रभुपाद ये कहते हैं हमारा ये कि माता जी, नाउ टू वट एवर एक्सटेंट वी शुड ट्राई टू स्प्रेड, दैट इज वाई वी हैव बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन। प्रभुपाद जी ने इतना जोर क्यों दिया है बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे? क्यों इस तरह की एजुकेशन लोगों तक? और कोई से पढ़ने को इंटरेस्टेड नहीं है, बट बुक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक बुक चली जाती है उसके हाथ में, तो कभी ना कभी उसके परिवार में या कोई खोल के बुक को पढ़ लेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। अदरवाइज देयर इज नो होप इन मॉडर्न डे सोसाइटी, एक्चुअली देयर इज नो होप, नो होप। बहुत बुरा समय आ रहा है, बहुत बुरा समय। आपको दिख ही रहा है, बोलना क्या जरूरत है? नो होप। तो दिस एजुकेशन इज द ओनली होप। प्रभुपाद बोलते थे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में अगर हम भक्ति करते हैं, इट इज द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, है ना? तो हम ऑलरेडी, हमारी सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है, सो व्हेन वी डू भक्ति इट इज द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। आगे चलते हैं, तो इसमें जो है कुछ पॉइंट्स और हैं, कवर कर लेते हैं। तो इसमें हमने ये देखा है कि ये जो पंडिता होता है, जो वैष्णव होते हैं, हाँ, वो भेदभाव नहीं करते। उनके लिए चंडाल या ब्राह्मण या कुत्ता या हाथी या कोई भी जीव आत्मा किसी भी शरीर में हो, वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। समादर्शना, कोई बताएगा कैसे समान दृष्टि से इन सबको देख लेते हैं? या इन रिलेशन टू कृष्णा, दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, समान दृष्टि से देखते हैं। सबके हृदय में किसको देखेंगे? कृष्णा। उनके साथ ये भाव नहीं होता कि अपने घर में अपने बच्चे को तो बहुत सेवा केयर करनी है, बट बाहर के बच्चों को ऐसे ही इग्नोर करना है, या अपने बच्चों को तो बहुत केयर करनी है और बाहर के जो पशु पक्षी हैं उनको मारना है। ये भाव नहीं होता। दे हैव इक्वल विजन फॉर एवरीवन। सो डज इट मीन कि अगर शेर भी होगा तो वो पंडित शेर को गले लगा लेगा क्योंकि इक्वल विजन है? शेर को गले नहीं लगाएगा क्योंकि शेर इक्वल विजन है ना उसका। हाँ, उसका स्वभाव अलग है, तो उसका इक्वली वो देखेगा सबको, बट बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से डील सबसे अलग अलग करेगा। बट बिकॉज ही सीइंग इक्वली, बट इट डजंट मीन दैट ही इज फुलिश। वो फुलिश नहीं, उसको ही नोज हाउ टू डील डिफरेंटली विद डिफरेंट पीपल एज पर देयर स्वभाव। अब उसे मालूम है ब्राह्मण को कैसे डील करना है, गाय से, हाथी से, चंडाल से, ही नोज द एटिकेट, राइट? तो इक्वली देखने का ये मतलब नहीं है कि सबसे ही वो गले लग रहा है या सभी को वैसे नहीं। डीलिंग इज डिफरेंट एज पर द नेचर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, डीलिंग इज डिफरेंट। तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ब्राह्मण और चंडाल में तथा गाय, हाथी, कुत्ते में व्यवहार की विषमता अनिवार्य है। व्यवहार का डिफरेंस अनिवार्य है। इसमें समान वर्ताव शास्त्र नहीं कहते, उचित भी नहीं होता और कर भी नहीं सकते समान वर्ताव। कुत्ते से और इंसान से समान वर्ताव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, शास्त्र भी नहीं कहते। जैसे पूजा के लिए क्या है? विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण हो सकता है, चंडाल की नहीं। पूजन विद्या युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, ना कि चंडाल का। दूध गाय का ही पिया जा सकता है, ना कि कुतिया का। सवारी हाथी की जा सकती है, ना कि कुत्ते की, राइट? तो बिहेवियर एंड द डीलिंग एस्पेक्ट इज डिफरेंट विद एवरीवन। हाँ, या इन पांचों प्राणियों का उदाहरण देके भगवान यह कह रहे हैं कि इनमें व्यवहार की समता संभव ना होने पर भी तत्व में एक ही परमात्मा, राइट? और महान पुरुषों की दृष्टि उस परमात्मा तत्व पे जाती है। ये विजन होता है डिवोटीज का, प्योर डिवोटीज का। दे सी द परमात्मा इन द हार्ट, राइट?
So it's sometimes very difficult to maintain the humility, but humility एक ऐसा गुण है प्रभुपाद की कृपा से मिल सकता है when we practice भक्ति. ओके तो इसमें ये हमने समझा, राइट? ये सबको समझ में आ गया? द डीलिंग इज डिफरेंट. ओके तो एक सवाल और है आपसे. इसमें भगवान ने, सोच के बताइएगा हाथ खड़ा करके, हाथी को, कुत्ते को ही क्यों लिया? गीदड़ को क्यों नहीं लिया? सियार को क्यों नहीं लिया? बिल्ली को या चूहे को क्यों नहीं लिया? या नहीं और भी जानवर तो बहुत सारे, मछली को क्यों नहीं लिया? इन्हीं को क्यों लिया? हाथी, गाय, कुत्ता. एज पर द कॉन्शियस, देखिए इसमें क्या है, इन्होंने एक्सप्लेन कर ही दिया, फिर भी इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू है. हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण. तो वो कॉन्शियसनेस तो है ही है. जो सात्विक है वो कौन है? गाय और ब्राह्मण. जो राजसिक है वो क्या है? हाथी. जो तामसिक है वो क्या है? कुत्ता और चंडाल. तो भगवान बता रहे हैं तीनों गुणों में जितने भी यो है ना, जो पंडित है वो सबको समान दृष्टि से देखता है. तीनों गुणों के भगवान ने ये क्लासिफिकेशन इस तरह से दी है. तो अब हम आपको एक कहानी बताने का प्रयास करेंगे जिसमें एक व्यक्ति है, एक राजा है जिसके अंदर ये सारे गुण हैं और वो राजा भी है. और उसके लिए उसके सामने एक केस स्टडी आती है. क्या आती है? केस स्टडी. केस स्टडी आपने देखी है ना? तो केस स्टडी में हाउ ही रिएक्ट, हाउ ही रिस्पॉन्ड टू स्पेशली प्रोवोकिंग सिचुएशन. इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोवोकिंग. हम सबकी लाइफ में अलग अलग प्रोवोकिंग सिचुएशन है जिसमें हम एजिटेट हो जाते हैं, या मेरी लाइफ में भी है ऑफ कोर्स, जिसमें हम मतलब मैं अपने असली रूप में आ जाता हूँ, राइट? एजिटेटिंग प्रोवोकिंग सिचुएशन होती है ना. तो भगवान वो इंजेक्शन देते रहते हैं भक्तों के जीवन में. वो चेक करते हैं ना कितना आगे बढ़ा है, इसमें कितनी टॉलरेंस है, कितनी ऑस्टेरिटी है, ये चैंटिंग नाटक कर रहा है, ध्यान से जप रहा है. तो भगवान बीच में इंजेक्शन देते रहते हैं और चेक हो जाता है कि इफ़ यू गिव अप टू योर लोअर नेचर देन आप अभी फिक्स नहीं हुए भक्ति में, राइट? भक्ति में फिक्स मतलब प्रोवोकिंग सिचुएशन में भी एजिटेट नहीं होना. दैट इज अ चेक. तो आप इंडिविजुअली एनालाइज करिए अपनी लाइफ में हम कितना रिएक्ट करते हैं, एजिटेट होते हैं प्रोवोकिंग सिचुएशन में. हो सकता है हरिनारायण प्रभु के लिए प्रोवोकिंग सिचुएशन एक पर्टिकुलर हो, मेरे लिए दूसरी हो, मेरे लिए वो प्रोवोकिंग सिचुएशन ना हो. मान लीजिए इनके लिए प्रोवोकिंग सिचुएशन हो, प्रसाद नहीं मिला, आज खत्म हो गया, हमें स्नैक्स मिला. इनके लिए प्रोवोकिंग सिचुएशन हो सकती है मंदिर गए, प्रसाद नहीं मिला हमें, और मैं मंदिर जाऊँ मुझे प्रसाद नहीं मिला, मेरे लिए प्रोवोकिंग सिचुएशन नहीं होगी. तो सबके लिए अलग अलग होता है. एनीवेज आई कम टू द स्टोरी. तो स्टोरी हम बताने का प्रयास करेंगे और ये बहुत रियल स्टोरी है, इट्स नॉट ए इमेजिनरी स्टोरी. ओके अच्छा, स्टोरी बताने से पहले टाइम कितना है? ओके ये एक राजा थे. क्या थे? राजा इनका नाम था सिबी. क्या नाम था? सिबी. राजा सिबी थे. ये पुरानी स्टोरी है, बिफोर कलयुगा अपीयर्ड. तो ही वॉज अ किंग एंड ही वॉज एक्चुअली राज ऋषि. जो पहले राजा थे वो क्या होते थे? दे आर राजा ऑल्सो एंड ऋषि ऑल्सो. दैट इज व्हाई दे वर नोन एज राज ऋषि. ऋषि मीन्स वैष्णव. ऑल द क्वालिटीज, तपस्या, विद्या, विनम्रता. और राजा भी सोचिए एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है. ऐसे जब लीडर्स होते हैं तब प्रजा सुखी होगी या दुखी होगी? क्योंकि ऐसे लीडर्स प्रजा की नीड इंटरेस्ट कंसर्न पहले रखेंगे, अपनी नीड इंटरेस्ट कंसर्न. अभी जो लीडर्स हैं दे ऑलवेज दे आर सेल्फिश मोटिव्स. प्रजा को तो वो एक्सप्लॉइट करते हैं अपने नीड इंटरेस्ट कंसर्न के लिए. बट सिबी वॉज नॉट लाइक दैट. सिबी वॉज जेन्युइन राज ऋषि. अब राजा जो होता है उसकी प्रजा में कौन कौन आता है? हाथ खड़ा करके बताएंगे. राजा यस वर्षा जी. मंत्री और प्रजा में, हाँ यस जी. जनता और हाँ यस पशु. पशु या एवरीवन, कोई भी लिविंग बीइंग है वो उसकी प्रजा में आता है. और ही इज अकाउंटेबल फॉर एवरीवन. ही इज अकाउंटेबल फॉर एवरीवन. किसी प्रजा में कोई दुखी है, कोई है, तो राजा इज अकाउंटेबल. युधिष्ठिर महाराज के सामने अगर बाप के पिता के सामने बच्चे का निधन हो जाता था तो पिता युधिष्ठिर के पास जाते थे कि मेरे बेटे के साथ ऐसे कैसे हो गया. पिता को पहले शरीर छोड़ना चाहिए पुत्र से, बट ऐसा कैसे हो गया? दे यूज्ड टू इंक्वायर लाइक दैट. ये महाराज उग्रसेन थे जो कंस के पिता थे, शायद नहीं, कंस के पिता थे महाराज उग्रसेन. उनके राज्य में एक बार ऐसा हुआ था. ही वॉज वैष्णव. उनके राज्य में एक व्यक्ति आया कि उन्होंने बोला महाराज उग्रसेन मेरे पुत्र का निधन हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसे कैसे हो गया? मैं तो अभी जीवित हूँ, मेरा पुत्र कैसे जा सकता है मुझे छोड़ के पहले? एंड यू नो एंड दैट टाइम अर्जुन वॉज देयर. और अर्जुन वॉज देयर इन दैट असेंबली. और उग्रसेन ने अर्जुन के सहयोग से बोला, अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन वॉज देयर. अर्जुन ने बोला कि इनके पुत्र का मैं पता करूंगा कल सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त होने से पहले मैं आई विल फाइंड हिज सन. और अर्जुन जो यमलोक तक चले गए उनके पुत्र को ढूंढने के लिए. सो दैट वॉज द पावर, दैट वॉज द कल्चर, यू नो, इट वॉज इन इंडिया. तो एनीवेज अब हम लोग इस स्टोरी पे फोकस करते हैं. तो ये राजा सिबी थे. तो एक बार क्या हुआ, एक कबूतर जानते हैं ना, रेलवे स्टेशन में
इतने सारे कबूतर, शहरों में बहुत सारे कबूतर हमें देखते हैं। कबूतर एक ऐसे होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में होते हैं, कोई उनको ध्यान भी नहीं देता। और अगर कोई कुछ दाने भी डालता है चौराहे पे या कहीं, तो लोग कहते हैं क्यों डाले और रास्ता जाम हो रहा है, हटाओ। नहीं, कबूतर मर भी जाता है कोई पार्क में तो कोई ध्यान नहीं देता कबूतर को। नहीं, तो एक बार क्या हुआ, कबूतर था एक उस राजा सिबी के राज्य में, और वो क्या हुआ, राजा सिबी के पास आया, वो बहुत चिंतित होके, ही वॉज इन ग्रेट एंजाइटी, और वो चिंतित होकर राजा सिबी के पास आया, बोला महाराज मेरे पीछे एक वल्चर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? हॉक, एक गिद्ध मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे खाना चाहता है, आप मुझे कृपया करके अपनी शरण दीजिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी शेल्टर, अ वल्चर इज बिहाइंड मी, ही इज अबाउट टू ईट मी फॉर हिज फूड, राइट। तो राजा ने उसे, और ये कबूतर है, राजा को बोलता है आपके राज्य में कोई भी जीव है वो आप ही का सब्जेक्ट है, आप ही की प्रजा, तो उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। महाराज सिबी ने कहा यस दिस इज अ फैक्ट, आई हैव टू प्रोटेक्ट यू, आप मेरे शेल्टर में आई हैव टू प्रोटेक्ट यू, इट इज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट यू। राजा की ड्यूटी हमेशा ये होती है कि वो अपने प्रजा की, जो बच्चों की रक्षा करे, राइट। तभी बोला जाता है राजा ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, राजा ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, और उसके शरीर में सारे देवी देवता वास करते हैं। राजा इन द सेंस, ब्रॉडर सेंस में राजा उसको बोलते हैं कोई भी लीडर होता है कहीं का, तो ही रिप्रेजेंट्स द किंग, राइट, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग, दैट इज अ किंग, तो ही इज रिप्रेजेंट। तो दैट वेज उसने बोला या आई विल श्योरली प्रोटेक्ट दिस पिजन। अब वहां पे जब कबूतर को राजा ने अब शरण दे दी, अब देखिए कबूतर के पास कौन आया? गिद्ध आया, गिद्ध या वल्चर, हॉक आया, है ना, और उसने बोला कि राजा मैं कबूतर को खाना चाहता हूँ, मुझे प्लीज आप कबूतर दीजिए, मैं भूखा हूँ। तो राजा ने बोला इस कबूतर ने मेरी शेल्टर ली है, मैं आपको कबूतर खाने को नहीं दे सकता, ही हैज टेकन माय शेल्टर। अब ये वल्चर बोला है आई एम ऑल्सो हंग्री, दिस पिजन इज माई फूड एंड एज पर द लॉज ऑफ नेचर, ये तो मेरा फूड है, मुझे इसे खाना ही है, एंड आई एम ऑल्सो योर सब्जेक्ट, आई एम ऑल्सो योर प्रजा, यू आर ऑल्सो सपोज टू हेल्प मी, मेरी आप रक्षा करो, मुझे भी तो आप हेल्प करो, मैं भी तो आपकी प्रजा में हूँ। ये कौन किसको बोल रहे हैं? वल्चर राजा को बोल रहा है। एंड राजा सेड या दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट, आई ऑल्सो हैव टू गिव यू प्रोटेक्शन एंड शेल्टर। अब उस समय कसाई कर तो थे नहीं कि लोग अपनी जीव की टेस्ट के लिए बकरा काटा बांट दिया, हो गया नहीं। देन वॉट, नाउ दिस इज अ केस स्टडी, नाउ वॉट एज अ वैष्णव, एज अ पंडित, एज अ किंग सिबी, वॉट ही डिड और वॉट ही कैन डू इन दिस सिचुएशन, कौन बताएगा? माता जी आपने कहानी सुनी हुई है, सुनी हुई है कहानी? ओके, या देन राजा व्हाट ही सेड, आई विल गिव यू फूड आल्सो। तो पिजियन का जितना वेट है उतना पार्ट मैं अपने बॉडी से निकाल के बैलेंस करके वो आपको दूंगा। एंड यू नो देन व्हाट ही सेड, राजा था तलवार, तो उसने तलवार से अपना ब्लड फ्लैश निकाला और तराजू में जो है तोला, एक साइड कबूतर था, एक साइड उसका मांस का टुकड़ा था, और जैसे जैसे वो अपना फ्लैश उसमें डाल रहा है बैलेंस में, वैसे वैसे कबूतर का भार भी बढ़ता जा रहा है। इज इट नॉट अ मोस्ट प्रोवोकिंग सिचुएशन फॉर द किंग? और वो फ्लैश काट के डाला है और उसका कबूतर का भार बढ़ता जा रहा है। फाइनली ही डिसाइडेड आई हैव टू सिट माई सेल्फ, मैं मुझे अब इसी पे खुद बैठ जाना चाहिए। और जब वो जैसी तराजू पे बैठा, दैट टाइम इट वॉज अ बैलेंस, और इमीडिएटली व्हाट हैपेंड, आउट ऑफ पिजन एंड द वल्चर डेमीगॉड्स अपीयर्ड, देवता लोग प्रकट हुए कबूतर से और वल्चर से, और दे वर सेइंग वी वर टेस्टिंग यू, वी वर टेस्टिंग यू। सो दिस वाज द क्वालिटी ऑफ किंग एट दैट टाइम, दिस वाज द क्वालिटी ऑफ किंग। अब बताइए ये है वैष्णव, इनको भगवान मिलेंगे या बोलने की जरूरत है? इज इट नॉट? कृष्णा कहते हैं ऐसे भक्त जो होते हैं वो दे परचेज मी, वो चाहे तो मुझे किसी को भी सेल कर सकते हैं। दीज आर द डिवोटीज लाइक हरिदास ठाकुर, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, शीला प्रभुपाद, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, राइट, प्रॉफिट मोहम्मद, दीज आर द पीपल ऑफ दैट कैलिबर। बट कलयुग में प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोगों के लिए मुश्किल नहीं है ये स्टेट पाना, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बाय मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य वी कैन ऑल्सो अटेन दैट स्टेट। सबसे बड़े कलयुग के दो चोर उचक्के डकैत थे, वो कौन थे? जगाई और मदाई। चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी इस कैलिबर का भक्त बना दिया। पहले चोरी करते थे, रेप करते थे, डाका डालते थे, सब काम करते थे, बट वंस दे टेक टू द शेल्टर ऑफ लॉर्ड चैतन्य, दे जस्ट स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र एट द बैंक ऑफ मदर गैंजेस, एंड इतने विनम्र हो गए, इतने विनम्र हो गए, लोग उनके पास आते थे क्योंकि वो पहले गलत काम किया ना, लोग उनको पत्थर मारते थे, डंडा मारते थे, सब सहन करते थे। वो कहते थे और मारो, क्या कहते थे? और मारो, मैं पापी हूँ। अब लोगों ने देखा जगाई मदाई बदल गए हैं, तो लोग बाद में उनके लिए तोहफे लाने लगे, खाना लाने लगे उनको। तो कहने का मतलब है ये भक्ति में इतनी शक्ति है, भक्ति में इतनी शक्ति है। ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। मेटीरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। देखिए मेटीरियल लाइफ में तपस्या करती है, माया तपस्या कराती है हमसे, कितनी तपस्या कराती है हम सोच नहीं सकते मेटीरियल लाइफ में, राइट? उल्टा है मेटीरियल लाइफ में, और फिर उसके बाद अंजाम क्या होता है वो भी हम नहीं सोच सकते, कितना दुख है, और नेक्स्ट लाइफ क्या होता है वो भी हम नहीं सोच सकते।
तो दैट वाज किंग सिबी का एग्जांपल है। ऑन द अदर साइड वी सी अनदर किंग, किंग कंस। कंस ने क्या किया, उसकी शरण में उसकी खुद की सगी बहन ले रही है उसकी शरण, वो उसको मैरिज करा के लेके जा रहा है, और उसका कंस को पता चल गया आकाशवाणी से इसकी 8वीं संतान मेरे वध का कारण बनेगी, और कंस ने उसकी चोटी खींची और तलवार निकाली और उसको, ये भी एक राजा है, प्रेजेंट कर दिया। औरंगजेब ने भी अपने शाहजहां को प्रेजेंट कर दिया। दिस इज अनदर किंग, है ना। तो उसको, और फिर कंस के पास 10,000 हाथियों जितना बल था। उसके आगे सोचिए, उसके आगे छोटे छोटे शिशु, देवकी की गर्भ से जो न्यूली बॉर्न बेबी कितने होते हैं, वो मोस्ट सेंसिटिव, उनको वो लेके पटक पटक के मार रहे हैं। तो एक ये राजा है, सी द डिफरेंस, है ना। उसके बाद भी उसने नहीं छोड़े, सारे शिशुओं को वध किया कंस ने। तो विद्या इसके पास भी थी सॉरी, विद्या तो इसके पास भी थी ना कंस के पास। तो दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कितनी जरूरी है ना? और राजा कौन है मतलब मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा क्योंकि ये पर्सनल राजा, आई कैन शो दिस। देखिए, बुरा ना मानिए, बुरी हालत है कलयुग में। ये राजा है, शुरू में पार्टी बना ली, वोट मिल गया, बैनर लग गया, और ये हम ही लोग मेहनत करने, टैक्स हमारे जा रहे हैं यहाँ पे, शराब में, गलत काम में। बुरा ना मानिए, मंदिर में हम पैसा देते हैं, हम चेक करते हैं कहाँ कितना यूज हो रहा है, कितनी बार, और हम सरकार के लिए कितना टैक्स दे रहे हैं। प्लेन टिकट करते हैं, कितना टैक्स लगता है, हर जगह देखिए कितना टैक्स लगता है। बताइए, आप मंदिर में देते हैं 10 रुपये से ज्यादा नहीं होता, मंदिर वाले की 10 देंगे, 50 का खर्चा हो जाएगा, वो लोग चेक कर लेते हैं एक बार, बट इनको टैक्स देते हुए कोई नहीं सोचता कितना सारा पैसा नर्क में जा रहे हैं। देखिए, और ये नहीं, कितने एग्जाम्पल है, अमेरिकन में कितने हैं और इंग्लैंड में कितने ऐसे प्रेसिडेंट है जो गलत चीजों में पकड़े गए, है नहीं। तो हमें सोचना चाहिए वेयर आर मनी इज गोइंग। तो ये राजा है कलयुग के तो वी आर इन अ वेरी सॉरी स्टेट, सैड कंडीशन है हम लोगों की। तो बट एटलीस्ट वी शुड बी नॉलेज, हम अपने आप को चेंज करें, देन वी कैन एक्सपेक्ट द चेंजेस इन द सोसाइटी। तो इसमें गाय शब्द आया है, राइट। उसकी भी थोड़ा, उसके बारे में भी एक छोटी सी व्याख्या है, पुराणों में दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए, कि जो है गाय की हत्या, थोक में हो रही है, गाय की हत्या 10 अरब जीवों की हत्या के बराबर है, और एक ब्राह्मण की हत्या 100 अरब जीवों की हत्या के समान है। इस प्रकार यदि गणना की जाए तो हम कह सकते हैं कि एक ब्राह्मण की हत्या 10 गौ हत्या के समान है। तो मतलब गौ हत्या कितना बड़ा पाप है, एक गौ हत्या 10 अरब जीवों की हत्या के बराबर है। तो कितना बड़ा पाप हो रहा है समाज में, वी कैन जस्ट इमेजिन, राइट। और गाय का महात्म्य क्या हुआ है कि सबसे पहले ना धन जो निकालते थे ना, इवेल्युएट करते थे, वो नॉट एज पर द बैंक बैलेंस, इट वाज इवेल्युएटेड एज पर नंबर ऑफ काउज यू हैव, द लैंड यू हैव। उसके हिसाब से व्यक्ति को धनी बोला जाता था। अभी पेपर नोट के हिसाब से धन है। तो धन, तो गऊ ही वास्तव में असली धन है। गऊओं का नाम, गुणों का कीर्तन और श्रवण करना, गौओं का दान देना और उनका दर्शन करना, इन सारे कर्मों की शास्त्रों में बहुत प्रशंसा की गई है। These things are very praiseworthy in the scriptures। ये सभी कार्य जो है आपको पापों से क्या करते हैं, दूर कर देते हैं, और ये सारे कल्याण की प्राप्ति कराते हैं। गौओं ही मनुष्य को सदा अन्न और देवताओं को यज्ञ के लिए घी प्रदान करती है। हाँ, और अमृत, दूध, अमृत की धार की स्रोत है गौ माता। पता है आपको, गौ माता जहाँ बैठकर निर्भय पूर्वक सांस लेती है, उस स्थान के समस्त पापों को वो खींच लेती है। अगर गाय कहीं बैठी हुई और फियरलेस है, आजकल गाय शहरों में बहुत फियरफुल है, कोई भी उसे रात के 11 बजे के बाद पकड़ के ले जाता है ट्रकों में और काटने के लिए। तो काउज आर वेरी फियरफुल नाउ डेज। बट कोई फियरलेस काउ बैठी है कहीं और सांस लेती है, तो उस स्थान के सारे पापों को वो, हमने खुद देखा है, एक स्थान ऐसा है जहाँ पे कब्रिस्तान था, तो एक व्यक्ति ने क्या किया, उसको पवित्र करने के लिए वहाँ पे गौशाला खोल दी। तो वहीं पे गई है उसी स्थान पे एग्जैक्टली, ताकि उसमें सारी जीवात्माएं मुक्त हों और वो स्थान जो है पाप से मुक्त हो जाए। तो गौशाला खोल दी, वहाँ पे गौओं की सेवा करता था। गाँवों की स्वर्ग में भी पूजा की जाती है। आपको पता है स्वर्ग में देवी देवता जो खाते हैं वो रिफाइंड ही नहीं होता, वहाँ पे ऑयल भी नहीं होता, वहाँ पे कुछ भी बनता है वो शुद्ध घी में बनता है। किसमें बनता है? शुद्ध। एवरी प्रोडक्ट फ्रॉम प्योर क्लैरिफाइड घी कमिंग फ्रॉम कामधेनु काउ। अभी तो घी एक्सटेंट है ही नहीं घी, है नहीं। तो गाय जो है स्वर्ग में भी पूजी जाती है, सुरभि गाय। इंद्र जो है, जब इंद्र का पनिशमेंट गोवर्धन में उन्होंने अपराध किया भगवान के प्रति, तो किसको लेके आए थे? वो सुरभि गाय को। इंद्र लोक में सुरभि गाय थी, उसको लेके आए थे। तो गाय समस्त कामनाओं को पूरी करने वाली है और इससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। समझ में आ गई गाय के बारे में। और दूसरा भगवान ने क्या पशु का नाम लिया? हाथी। तो गाय की चर्चा ब्राह्मणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब श्री कृष्ण यहाँ पे हाथी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? एक तो कारण हमने वही बताया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये दूसरा कारण हम और भी बता रहे हैं। हाथी भगवान ने क्यों बोला? क्योंकि हाथी का, कौन बताएगा? और दूसरा कारण बताइए हाथ खड़ा करके, हाथी क्यों बोला भगवान ने?
हाँ, हाथ खड़ा करके, अदर देन दैट रीजन जो कि अभी हमने डिस्कस किया। हाथी में ऐसा स्पेशल क्या है? हाथी मेरे साथी किसी से मूवी देखी है, सबने देखी होगी। हाँ, किसके? वाह, सही है, बिल्कुल सही। और देखिए, हाथी में शास्त्रों की काफी महत्व है। राजाओं का यह कर्तव्य था कि वे अपने अधिकार में हाथियों की संख्या बढ़ाएं। पहले युद्ध में क्या होते थे? हाथी होते थे, तो जिसके पास ज्यादा हाथी थे वो राजा ज्यादा बलवान माना जाता था। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को उस हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हुआ जिसमें हाथियों की संख्या अधिक थी। जिस प्रकार इस युग में बड़े महत्वपूर्ण लोग कार में बैठकर जाते हैं, मर्सिडीज में, उस प्राचीन काल में लोग हाथी के ऊपर बैठ के जाते थे। यहां तक कि देवताओं के राजा इंद्र का वाहन कौन है? ऐरावत। हम गोवर्धन जाते हैं, वहां पे ऐरावत चिन्ह है, ऐरावत कुंड है, जहाँ पे स्वर्गलोक से जब ऐरावत आए थे वो वहां पे उतरे थे और वहां पे उनका स्थान है। तो इंद्र का हाथी है, तो इसलिए हाथी का महत्व है। कुत्ता का भी शास्त्रों में देखें तो महत्व बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है कि उनके एक भक्त थे शिवानंद सेन। तो उनके देखिए सामान्यतः क्या होता है, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के एक गृहस्थ भक्त जिनका नाम था शिवानंद सेन। वे जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो एक कुत्ता उनसे आकर्षित होकर उनके साथ भी चल पड़ा। कई बार होता है हमारे कई महाराज हैं, जैसे वो भजन करते हैं, हमने खुद देखा है, गिलहरी उनके पास आके बैठ जाएगी, कई जीव उनके पास ऐसे आके बैठ जाएंगे, कुत्ता भी बैठ जाएगा। क्यों? प्यूरिटी ऑफ द हार्ट अट्रैक्ट्स हर जीवात्मा को। पक्षी बैठ जाएगा, पक्षी कभी आपके पास बैठेगा? मैं हमारे पास नहीं बैठता। गिलहरी कभी पास आ सकती है? नहीं आएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री। संतों के पास पशु पक्षी भी बैठना चाहता है, जो शुद्ध संत है, सोचिए। तो एनीवेज चैतन्य महाप्रभु के साथ वो शिवानंद सेन के शुद्ध भक्त थे, तो उनके साथ वो कुत्ता भी लग पड़ा। जब वो कहाँ जा रहे थे? जगन्नाथपुरी। तो यह कुत्ता उनके साथ चलता रहा और अंत में इसको क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए वो निकट चला गया और उसे अंत में वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। और श्रीवास आगम, जहाँ पे हम जाते हैं मायापुर में, श्रीवास ठाकुर जहाँ रहते थे, उनके घर के सारे कुत्ते बिल्ली सारे पशु भक्त बन गए थे और उनका भी उद्धार हो गया था। तो भक्तों के घर में कुत्ते बिल्ली पशु भी बनने में सौभाग्य प्राप्त होता है। ठीक है। चंडाल एंड द लास्ट पॉइंट, चंडाल। चंडाल जो है पवित्र नाम का उच्चारण करके चंडाल भी पवित्र हो जाता है। कौन कौन से कोई चंडाल के नाम बताएंगे जो पवित्र हो गए नाम उच्चारण करके? यू नो एवरीवन। रामनवमी आने वाली है, किसने रामायण लिखी? रावण ने? वाल्मीकि ने लिखी। तो वाल्मीकि पहले क्या थे? चंडाली तो थे, हंटर थे, डाकू थे, मारते थे और पशुओं को और मजे लेते थे। वो राम भी नहीं बोल पा रहे थे, क्या बोल रहे थे? हराम हराम। तो पवित्र नाम का उच्चारण से चंडाल का भी उद्धार हो गया। हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, उनको मुस्लिम परिवार मलिक्षी, तो उनका भी नाम उच्चारण से सबसे बड़े वैष्णव बन गए। कलयुग में भी सारे हिपीज कैसे कैसे परिवार में पैदा हुए हैं, हाँ, तो वहां से भी वो नाम का उच्चारण करके क्या हुए? पवित्र हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं चंडाल भी भगवान के नाम का उच्चारण करके पवित्र हो जाता है। आई थिंक